अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन इस टाइम पे $93,646 पे ट्रेड कर रहा है और सिर्फ 5 घंटे बाकी हैं आज की डेली कैंडल क्लोज होने में, वीकली कैंडल क्लोज होने में। फाइनली आज वीकली क्लोजिंग होगी 5 बजे और उसके बाद कल रात को हमें ईयरली क्लोजिंग भी देखने को मिलेगी। परसों रात को सालाना जो कैंडल होगी 12 महीनों की, वो भी क्लोज होगी। इन सारी की सारी चीज़ों को एनालाइज़ करेंगे। मार्केट इस टाइम पे डाउन साइड पे है और डाउन ट्रेंड में है। जब ये डेथ क्रॉस हो गया था देन उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड पे ही जा रही है और अभी स्टिल मार्केट इस ट्रेंड लाइन को बड़ा स्ट्रांगली फॉलो किए हुए है। यहाँ से मार्केट आपकी जो है वो डाउन साइड पे जा रही है। बड़ी बेहतरीन और मज़ेदार सी न्यूज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं 5-7 जो आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ कि क्या बिटकॉइन फेडरल रिज़र्व्स में बिटकॉइन यूएसए रख रहा है? क्या यूएस गवर्नमेंट जो है वो बिटकॉइन को रिजर्व्स में रखेगी? क्या बाकी कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अपने रिजर्व्स में बिटकॉइन को रखना चाहती हैं? क्या बिटकॉइन को कौन-सी प्राइस प्रेडिक्शंस हो रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और क्या-क्या प्रेडिक्शंस हो रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में मिलेंगी। नेक्स्ट बीटीसी की मूव क्या हो सकती है, ये भी आप लोगों को बताया जाएगा, सो काइंडली वीडियो को लास्ट तक लाज़मी देखिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिस्टर कासिम वट्टू यूट्यूब चैनल पे आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेंगी। हमारा प्रीमियम ग्रुप जॉइन करने के लिए 0301544722 इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और हमारा प्रीमियम ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। 1st ऑफ जनवरी से हमारी फ़ीस जो है वो बढ़ा दी जाएगी, तो जो भी जॉइन करना चाहता है मोस्ट वेलकम, आप लोग जॉइनिंग कर सकते हैं। न्यूज़ से शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास न्यूज़ है यूएस स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स सी ओवर $35 बिलियन इन इनफ्लोज इन 2024। 2024 के अंदर बिटकॉइन ईटीएफ्स जो यूएस स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ है उसकी तरफ से $35 बिलियन का इनफ्लो आया है बीटीसी के अंदर। इथेरियम ईटीएफ सर्ज टू $2.7 बिलियन। इथेरियम ईटीएफ्स में $2.7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी फिलहाल 2025 की प्रिडिक्शन यहाँ पर मौजूद है। बिटकॉइन, इथेरियम एंड सोलाना विल हिट न्यू ऑल टाइम हाइज। आवर प्राइस टारगेट्स फॉर ईच। बिटवाइज की तरफ से 10 दिसंबर 2024 को यह ट्वीट हुआ है। आवर प्राइस टारगेट्स फॉर ईच बिटकॉइन $2 लाख, इथेरियम $7,000 एंड सोलाना $750। ये प्रिडिक्शन है बिटवाइज की तरफ से। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है जापान रशिया रूल आउट नेशनल बिटकॉइन रिजर्व फॉर नाउ। The governments of Japan and Russia have ruled out creating national Bitcoin reserves in the near future. Both said they would prefer to see how other countries such as the USA, United States of America, develop Bitcoin reserves before taking action. वो कहते हैं कि एक्शन लेने से पहले हम इस चीज़ को देखेंगे कि दूसरी कंट्रीज जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या वो बिटकॉइन को रिजर्व्स में रख रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट एक्शन ये होगा कि हम बीटीसी को रिजर्व्स में रखेंगे। इन जापान द गवर्नमेंट इशूड अ स्टेटमेंट इन रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन फ्रॉम अ लॉ मेकर हु सजेस्टेड द स्टेट बिगन stockpiling BTC, and in Moscow the nation's finance minister stated that Russia would be better off keeping its powder dry. जापान रशिया नो बिटकॉइन रिजर्व प्लान्स। 11 दिसंबर को the Japanese lawmaker Satoshi Hamada asked for the government's opinion on his claim that Japan should follow the example of the United States and the countries. Hamada urged Tokyo to consider converting part of its foreign exchange reserves onto cryptocurrencies such as Bitcoin. In a government release published on the Japanese House of Councillors website, Prime Minister Shigeru Ishiba's office stated that it does not yet have a detailed understanding of developments in the United States and the other countries. Ishiba's office said that plans to roll out a national Bitcoin reserve in the US and elsewhere still in these early stages. As such, the PM's team said it is still difficult for the government to express a view on the matter. अभी तक तो जापान गवर्नमेंट की तरफ से ये जवाब है कि अभी इस मैटर पे हमारी तरफ से किसी किस्म का भी कोई व्यू नहीं है। पहले हम देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या करता है, यूएसए क्या करता है, देन उसके बाद हम देखेंगे। इन्फ्लेशन इन जापान कैपिटल एक्सेलरेट्स, कीप रेट हाइक प्रोस्पेक्ट्स इंटैक्ट। यहाँ पर no Russian BTC reserves. Russia faces increasingly difficulty shipping commodities to China through its vast Eastern rail network, a sign of the growing economic challenges stemming from war and sanctions, despite the Kremlin's assurance that all is well.
It is, of course, easy to say if you had invested money in Bitcoin at the beginning of the year, you would have earned twice or even three times your money back. However, there is also a risk of loss, so the state does not take those kinds of financial risks. Not at all. It is better to earn less but keep, as they say, your powder dry. रशियन फाइनेंस मिनिस्टर ने यह कहा है कि ऑफ कोर्स अगर पैसा बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया जाता इस साल के शुरू में यानी 2024 के शुरू में तो हम उस पे 2x और 3x हो जाते। ऑफ कोर्स हमें 2 टाइम्स या 3 टाइम्स मनी बैक मिलता, लेकिन क्योंकि इसके अंदर रिस्क है, इसके अंदर रिस्क भी मौजूद है, सो स्टेट इस कंडीशन में नहीं है कि हम किसी किस्म का कोई फाइनेंशियल रिस्क उठा सकें। सो वो कहते हैं कि इसलिए बेहतर है थोड़ा अर्न कर लें, लेकिन सेफ होना चाहिए। Maybe someday we will come around to the idea of building a nation Bitcoin reserve, the national Bitcoin reserve. The Americans are talking about this now. वो कहते हैं कि शायद किसी दिन हम इस चीज पे पहुंच जाएं कि हम नेशनल बिटकॉइन रिजर्व बिल्ड कर रहे हैं, जैसा कि अमेरिकन इसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट यूजिंग क्रिप्टो एज अ नेशनल रिजर्व एसेट, बट सिंस क्रिप्टो इज अ वेरी वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टिंग अ सोवरन स्टेट्स फंड्स इन समथिंग टू अनप्रेडिक्टेबल इज प्रोबेबली डेंजरस। वो कहते हैं कि भाई बात कर रहे हैं कि क्रिप्टो को एज ए नेशनल रिजर्व एसेट रखा जाएगा, लेकिन क्योंकि क्रिप्टो एक वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है, सो एक सॉवरन स्टेट का अपने फंड्स को इस तरह से, जो कि अनप्रिडिक्टेबल चीज है, उसके अंदर पैसा लगाना प्रोबेबली डेंजरस हो सकता है। Trump ready to act. US President-elect Donald Trump has spoken about launching state-operated BTC reserve on multiple occasions. Crazy worked just fine the first time. Why some Republicans see Trump's imperialist musings as an act of negotiation. जो जापान की तरफ से या रशियन फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से बात की गई है, उसके मुताबिक ये है कि जब तक बीटीसी को एज ए नेशनल रिजर्व यूएस गवर्नमेंट नहीं रखती, तब तक तो हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। हाँ, जब वो रख लेंगे उसके बाद हम इस चीज पे सोचेंगे जरूर, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि इससे पहले हमें ये देखना है कि बिटकॉइन क्योंकि एक वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है और अनप्रेडिक्टेबल है, सो एक सॉवरन स्टेट का अपने फंड्स को इसमें ऐड करना डेंजरस साबित हो सकता है। तो ये जनाब हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अमेरिकन लॉ मेकर्स हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर दिस, क्राफ्टिंग अ बिल दैट वुड प्रिपेयर द लीगल फ्रेमवर्क फॉर सच अ मूव. Vanik analysts have claimed that the US could be in line to slash its debt by 35% by 2049 if Washington starts buying Bitcoin. अगर Bitcoin बाइंग करना वाशिंगटन स्टार्ट कर देता है, तो वो कहता है कि जनाब 2049 में 35% ऑफ डेब्ट जो यूएस का है उसे हम उतार फेंकेंगे। अदर नेशंस आर आल्सो एक्सप्लोरिंग देयर बीटीसी बाइंग ऑप्शंस विद ब्राजीलियन ऑफिशियल्स particularly keen. Lawmakers elsewhere in the world, including both Japan and Russia, have also urged their governments to act fast to stay on an even footing with Washington. रशिया, जापान, ब्राजील, तमाम तर आपके जितने भी ये ममालिक हैं, ये सब सोच रहे हैं कि यूएस के बाद अगला नंबर हमारा होना चाहिए। यूएस गवर्नमेंट अनलाइकली टू बाय बिटकॉइन इन 2025, सेज गैलेक्सी डिजिटल रिसर्च हेड। गैलेक्सी डिजिटल रिसर्च हेड है, उन्होंने कहा कि यूएस जो है वो बिटकॉइन को 2025 में मे बी बाय नहीं करेगा। यूएस गवर्नमेंट, एज ऑफ नाउ द यूएस गवर्नमेंट होल्ड्स, द यूनाइटेड स्टेट्स government is not expected to purchase Bitcoin in 2025 according to Galaxy Digital heads of research. वो कह रहे हैं कि expected ये है कि Bitcoin US गवर्नमेंट 2025 में परचेज नहीं करेंगे। In a report published on December 27th, Horn predicted that while discussions around a Bitcoin reserve policy may progress, the government will focus on managing its existing Bitcoin stockpile rather than acquiring more. वो कह रहा है कि गवर्नमेंट फोकस करेगी कि जो एग्जिस्टिंग बिटकॉइंस हैं उसको मैनेज किया जाए, बजाय इसके कि मजीद एक्वायर किए जाए, मजीद परचेज किए जाए। थॉर्न सजेस्टेड दैट देयर माइट बी मूवमेंट विद इन डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज टू एग्जामिन एन एक्सपेंडेड बिटकॉइन रिजर्व पॉलिसी. यूएस गवर्नमेंट होल्ड्स 1,83,000 बिटकॉइन। वैल्यू कितनी है उनकी? $17.36 बिलियन अकॉर्डिंग टू द ब्लॉकचेन एनालिसिस प्लेटफॉर्म स्पॉट ऑन चेन. The US government will not purchase Bitcoin in 2025, but it will create a stockpile using coins it already holds, and there will be some movement within the departments and agencies to examine an expanded Bitcoin reserve policy. और साथ ही उसने ये भी बोला कि यूएस, यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है, यूएस स्टेट्स कंसीडर एडिंग बिटकॉइन टू रिजर्व्स. ये कंसीडर किया जा सकता है कि जो रिजर्व्स में ऑलरेडी बिटकॉइन पड़े हुए हैं
उसमें मजीद बिटकॉइंस होल्ड किए जाएं, मजीद बिटकॉइन इसमें परचेज किए जाएं। एल सल्वाडोर ने क्या कहा है कि बिकम्स, सबसे पहले ये है हमारे पास, एल सल्वाडोर बिकम सिक्स्थ कंट्री टू होल्ड ओवर 6,000 बिटकॉइन। दिसंबर 29 को एल सल्वाडोर छठा मुल्क बना है, सिक्स कंट्री है जो कि 6,000 बिटकॉइन, मोर देन 6,000 बिटकॉइंस होल्ड किए हुए हैं और अभी भी स्टिल वो बीटीसी को बाइंग कर रहे हैं। बिग न्यूज फॉर बिटकॉइन enthusiasts. El Salvador has become the sixth country to currently hold more than 6,000 BTC. और यूएस स्टेट्स कंसिडर एडिंग बिटकॉइन टू रिजर्व्स, ये हमारे पास सेम न्यूज जो हम पहले पढ़ चुके हैं। कैन बिटकॉइन हिट 13 मिलियन इन 21 ईयर्स? माइकल सेलर प्रिडिक्शन, माइकल सेलर की प्रिडिक्शन है, वेट फॉर 2025। Speaking, Michael Saylor, a prominent Bitcoin advocate and co-founder of MicroStrategy, has made a headline-grabbing prediction: Bitcoin could reach $13 million per coin by 2045. This bold forecast underscores Bitcoin's growing significance as a global asset, sparking discussions about its potential to reshape traditional finance and challenge traditional investments model. Speaking in a recent interview with Altcoin Daily, Saylor outlined his rationale, emphasizing Bitcoin's fixed supply of 21 million coins, scarcity driven value, and unparalleled long term potential. His forecast has ignited debates across the financial and crypto worlds, with many reflecting on Bitcoin's historical performance and its role as a hedge against economic uncertainty. सेलर का विजन क्या है बिटकॉइन को लेके इन 2045? In his conversation with Altcoin Daily, Saylor described Bitcoin as the world's first perfect monetary asset. Unlike traditional investments like gold, real estate, or stocks, Bitcoin's supply is capped, creating a level of scarcity that no other asset can replicate. वो कहता है कि भाई बिटकॉइन की सप्लाई जो है उस पर कैप है, ढक्कन है, 21 मिलियन कॉइन्स हैं, इसके ऊपर उसकी कोई सप्लाई नहीं है। तो आपके पास इस टाइम पे वर्ल्ड की फर्स्ट परफेक्ट मॉनिटरी एसेट है जो कि बाकी आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट देखते हैं लाइक गोल्ड, रियल स्टेट या स्टॉक है, उससे बढ़ के आपको बिटकॉइन मिल रहा है। Saylor argues that this scarcity is the foundation of Bitcoin's long-term value proposition. ये एक वाहिद चीज है, इट्स लिमिटेड सप्लाई, जो कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए सोचा जा सकता है। फॉर कॉन्टेक्स्ट, फिएट करेंसीज लाइक द यूएस डॉलर have lost significant purchasing power over the last century. Saylor used this example to highlight Bitcoin's resilience, especially as global fiat currencies face inflationary pressures. अब वो कहता है भाई जो ग्लोबल फिएट करेंसीज हैं, लाइक वो कहता है लास्ट सेंचुरी में अगर देखा जाए तो बीटीसी, यूएस डॉलर ने अपनी जो वो सिग्निफिकेंट थी परचेजिंग पावर वो खो दी है। और वो कहता है कि जो भी ग्लोबल फिएट करेंसीज हैं उन्होंने इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को फेस किया है विद इट्स फिनिट सप्लाई। बिटकॉइन ऑफर्स अ हेज अगेंस्ट दीज रिस्क। इन तमाम रिस्क के अगेंस्ट बिटकॉइन को एज ए हेज हम यूज कर सकते हैं, सीमेंटिंग इट्स पोजिशन एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। Unprecedented growth potential. Saylor's optimism stems from Bitcoin's performance over the past decade, growing at an average annual rate of 60%. Bitcoin has far outpaced traditional benchmarks like the S&P 500, which has averaged 15% annual growth. This extraordinary growth, according to Saylor, could lead to massive shift in global wealth, estimated at $500 trillion, moving away from traditional assets like equities, bonds, and real estate into Bitcoin. Despite periodic price corrections, Saylor views these fluctuations as part of Bitcoin's maturation process. A bold forecast, but even if Bitcoin does not hit $13 million in 21 years, the key takeaway is its long term value proposition. He predicts Bitcoin price could climb from $55,000 in 2025 to $13 million by 2045, with its market capitalization soaring from 2 trillion to $280 trillion. वो कहता है कि बिटकॉइन की जो मार्केट कैप है वो $280 trillion पे चला जाएगा in 2045. This trajectory implies an annual return of approximately 29% over the next 21 years, a feat unmatched by any traditional asset class. अगर अप्रोक्सीमेटली 29% रिटर्न्स मिलते हैं अगले 21 साल तक बिटकॉइन से, तो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो $13 मिलियन पे चली जाएगी। ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि इंतहाई अहम है आप लोगों के साथ शेयर करना।
जो भी बिटकॉइन को लेके ये सोचते हैं कि बिटकॉइन का फ्यूचर क्या है, जो भी ये सोच रहे हैं कि यूएस गवर्नमेंट क्या रिजर्व में रख रही है, जो भी ये सोच रहे हैं कि कोई और कंट्री जो इसमें इंटरेस्टेड है, या बाकी कंट्रीज जो अपने पास बीटीसी को होल्ड किए हुए हैं उनके पास कितनी वैल्यू मौजूद है, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कैलेंडर में देखते हैं जाके फॉरेक्स फैक्ट्री में कि यहाँ पर क्या चल रहा है, ताकि हमें इस चीज़ का भी आइडिया हो जाए कि भाई कोई न्यूज़ आने वाली है या नहीं। दिसंबर 31 इस पे हमारे पास यहाँ पर कोई न्यूज़ नहीं है जो कि यूएसडी से रिलेटेड हो सकती है। और हमारे पास यहाँ पर ये जनाब बैंक हॉलीडे होगा वेडनेसडे जनवरी 1 को। सो यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर की छुट्टी होगी, ऑफ होगा, और उसके बाद 2 जनवरी थर्सडे 6:30 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आएंगे, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, उसके बाद नीचे हमारे पास यूएसडी से रिलेटेड जॉब्स जॉब ओपनिंग्स, एफओएमसी मीटिंग मिनट्स आएंगे थर्सडे जनवरी 9 जनवरी 9 को एफओएमसी मिनट, फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यूएसडी से रिलेटेड एवरेज अर्ली अर्निंग्स, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10 जनवरी को आएगा, देन कोर पीपीआई एंड पीपीआई मंथ ओवर मंथ जनवरी 14, देन उसके बाद कोर सीपीआई, सीपीआई मंथ ओवर मंथ, सीपीआई ईयर ओवर ईयर, ये आएगा जनवरी 15 को 15 जनवरी। कोर रिटेल सेल्स अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स ये आपके पास आएंगे 16 जनवरी को, देन 17 जनवरी, 18 जनवरी में 21st ये आपके पास नेक्स्ट आ जाएंगे जनाब, जो कि बाद में देखी जाएगी। अभी फिलहाल करीब तरीन हमारे पास कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो कि इससे रिलेटेड हो। क्रिप्टो बबल्स में अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो कुछ कॉइन्स बीजीबी हमें मंथली टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी अच्छा रिटर्न दे चुका है, और डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास एफटीटी और वर्चुअल के अलावा कोई कॉइन ऐसा नहीं है जिसने कोई रिटर्न्स दिए हों या जो ग्रीन हुआ हो। यहाँ पर मोस्टली आपके जो कॉइन्स हैं ये जनाब शो हो रहे हैं आपको 1 से 100 तक, यहाँ पर ये शो हो रहे हैं। उसके बाद 100 to 200 यहाँ पर आप देख सकते हैं, देन उसके बाद आप 200 to 300 तक देख सकते हैं, देन उसके बाद 900 to 1000 तक देख सकते हैं। तो ये आपको बहुत सारे कॉइन्स दिखाई देते हैं। सो इसे हम 1 डे पे 1 से 100 तक कर देते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर कॉइन्स की लिस्ट मौजूद है। रिटर्न्स में जाके देखते हैं तो हमारे पास Q4 में आ गए 48% रिटर्न्स, और Q4 इथीरियम में आ गए 29% रिटर्न्स। दिसंबर 2.37% माइनस में चला गया है, जो कि अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि दिसंबर को बुलिश होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर इसके बाद हमें जो जनवरी 2025 मिलने वाला है वो इंशाल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट कि अच्छा हो हमारे लिए भी और बिटकॉइन के बाकी जितने भी होल्डर्स हैं। इनफ्लो देख लेते हैं, आउटफ्लो देख लेते हैं कि कोई इनकी तरफ से भी आया है या नहीं आया। सो हमें यहाँ पर आउटफ्लो सिर्फ यूएसडीसी का है, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी आउटफ्लो या इनफ्लो में दिखाई नहीं दे रहा। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स अगर हम देखते हैं तो 73 पे अभी चल रहा है। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स जो है वो यहाँ पर ही रुका हुआ है 73 पे 2-3 दिन से। आरएसआई हीट में आप देखें तो मोस्टली कॉइन्स आपके डाउन साइड पे आ रहे हैं। 24 आवर्स के टाइम फ्रेम पे भी भाई आपके कॉइन्स एवरेज और न्यूट्रल में आ चुके हैं। लिक्विडेशंस तो अब जितने भी लॉन्ग करके बैठे हुए हैं उनकी लिक्विडेशंस ज़्यादा जाएंगी, क्योंकि पिछले 4 घंटे के अंदर $28 मिलियन लोग लिक्विडेट हो गए जिन लोगों ने मार्केट को लॉन्ग किया हुआ था, क्योंकि मार्केट गिर रही है। और लिक्विडिटी डाउन साइड पे हमारे पास पड़ी हुई थी नीचे, और मजीद मार्केट नीचे जाने के चांसेस हैं, क्योंकि लिक्विडेशंस जो करीब तरीन पड़ी होंगी मार्केट पहले वो पिक करेगी, और जो करीबी लिक्विडेशंस हैं वो हैं आपकी 90,000 से नीचे। अब ये वाली जो लिक्विडेशंस पड़ी हैं ये 1 वीक लगनी है, 1 वीक के बाद ये वाली लिक्विडेशंस उठाई जाएंगी 88,000 to 85,000 तक, और देन उसके बाद बारी आएगी 1 लाख के ऊपर वालों की दोबारा से। अब हम आके ये जी मार्केट नीचे आ रही है। मैंने आप लोगों को परसों भी अपडेट दे दी थी कि मार्केट ने नीचे आना है भाई। बीटीसी डोमिनेंस देखते हैं कहाँ पर है इस टाइम पे। बीटीसी डोमिनेंस होप्स हो के यस रिजेक्ट हो रही है, डाउन साइड पे आ रही है, और होपफुली ये डाउन साइड पे ही मजीद आती जाएगी। ये हमारे पास एक बेरिश फ्लैग में थी मार्केट, और यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होके फिर नीचे आ रही है, और इधर अगेन हमें एक डेथ क्रॉस दिखाई देने लगा है यहाँ पर। और 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या बीटीसी डोमिनेंस कर रही है। तो भाई बीटीसी डोमिनेंस अप साइड पे जाके यहाँ से इस फ्लैग के अंदर थी, मार्केट अप साइड पे जाकर रिजेक्ट होकर नीचे आ गई है, और यहाँ से 57% से नीचे गिरे डोमिनेंस तो 54% पे आकर गिरेगी, और जो आपके ऑल्ट्स हैं वो फिर यहाँ से
ऊंचाइयां पकड़ने लग जाएंगे और आपकी जो बीटीसी की डोमिनेंस है ये 47% पे आ जाएगी और जनवरी में आपको अच्छी रैलीज मिलना शुरू हो जाएंगी। अदर्स को देख लेते हैं, मार्केट कैप पहले देख लेते हैं, मार्केट कैप आपका कहाँ पे पड़ा हुआ है। ये आपके पास मार्केट कैप आ जाएगा ताकि हमें इस चीज़ का भी आइडिया हो जाए कि भाई मार्केट कैप कहाँ पे है। ये रहा आपका मार्केट कैप जनाब, जो कि 1.35 ट्रिलियन डॉलर्स पे पड़ा हुआ है और इसको अप साइड पे ब्रेकआउट देना इंतहाई ज़रूरी है यहाँ से। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक जब तक नहीं कर लेता तब तक ये यहाँ पर ही चलता रहेगा और होप्स हो एज सून एज पॉसिबल ये यहाँ से ब्रेक कर दे, जो कि पॉसिबिलिटी भी बन रही है। ये एक फॉलिंग वेज के अंदर ट्रेड कर रहा है और मोस्ट प्रोबेबली ये 1.26 ट्रिलियन तक दोबारा एक वीक लग सकती है। देन उसके बाद ये अपसाइड पे ब्रेकआउट दे देगा डेली टाइम फ्रेम पे और फिर हमारे पास टारगेट होगा 1.65 ट्रिलियन एंड देन सो ऑन। नेक्स्ट हम जाते हैं अदर्स की डोमिनेंस किधर है, इसको देख लेते हैं ताकि हमें कॉइन्स का पता चल जाए। ये हमारे पास जनाब डोमिनेंस जो है ये मौजूद है यहाँ पर और टेस्ट कर रही है दोबारा से सिंपल मूविंग एवरेज 50 को। गोल्डन क्रॉस हुआ है, हमें इसी चीज़ का इंतज़ार था। गोल्डन क्रॉस फाइनली हुआ है और यहाँ से अप साइड पे ही मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो मार्केट है ये चली जाएगी। BTC USDT अब हम इसे ओपन कर लेते हैं वापस ताकि अब हम इसे एनालाइज कर सकें। यहाँ पर मार्केट इस बॉक्स के अंदर है, जब तक इस बॉक्स में से बाहर नहीं निकल पाएगी, जब तक इस बॉक्स में से बाहर नहीं निकलेगी उस टाइम तक मार्केट अभी स्टिल रुकी हुई है। मैं यहाँ पर इसे ओपन कर लेता हूँ किसी और चार्ट पे ताकि हम इस पे चार्ट बना सकें, मैपिंग कर सकें। 1 डे का टाइम फ्रेम है जी। 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जो कि यहाँ पे ये हमारी नेकलाइन पड़ी हुई है। सो होप फॉर द बेस्ट, बट यहाँ से मार्केट मुझे एक बार थोड़ी सी देर के लिए नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है यहाँ से ये, एंड ये एक तरह का कुछ फेक आउट कंसीडर किया जा सकता है इसे। और फाइनली मार्केट आज, परसों की ये वाली कैंडल थी जब मैं वीडियो बना रहा था, आज हमारे पास यहाँ पर ये कैंडल है और आप लोगों को मैंने ये बताया भी था परसों वाली वीडियो में कि यहाँ से मार्केट SMA 50 से नीचे गिरेगी। आप लोगों को एक यहाँ पे फेक आउट इसे समझ लें या आप इसे एक ट्रैप समझ लें, इसे आप जो भी समझ लें, लेकिन एक बार मार्केट यहां से नीचे आएगी डाउन साइड पे 88,000 तक, 85,000 तक लिक्विडेशंस उठाएगी, देन यहां से मार्केट वापस चली जाएगी। आप अगर सोच रहे हो कि 71,000 72,000 पे बिटकॉइन आए, सिंपल मूविंग एवरेज 200 को टेस्ट करे, इट कैन बी पॉसिबल, लेकिन बहुत रेयर चांसेस हैं, माइनर चांसेस हैं, जस्ट 1% चांस होगा कि मार्केट यहाँ पे नीचे आ जाए। और कभी कभी ये भी होता है कि 1% रियल हो जाता है, 99% जो है वो साइड मार जाता है। लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरी नज़र के मुताबिक है, वो अगेन यही चीज़ है कि यहाँ पे सेम ये वाला सीन बनना है जो आपके पहले 2023 में बन चुका है इस जगह पर। यहाँ पर भी सेम मार्केट ये आपकी, ओके, ये चीज़ नज़र आ रही है। यहाँ पर ये गोल्डन क्रॉस था, गोल्डन क्रॉस के बाद ये आपकी मार्केट जा रही है। यहाँ पे अप साइड पे फेक आउट है, डाउन साइड पे आके यहाँ पर फेक आउट है, देन उसके बाद वापस ऊपर चलेगी ये मार्केट। और अभी भी आप अगर यहाँ पर देखते हैं सेम सिनेरियो आपका ये बन रहा है। पहले यहाँ पर आपको एक गोल्डन क्रॉस मिला है, मार्केट अप साइड पे गई है और ये मार्केट ने अप साइड पे एक फेक आउट दिया है, डाउन साइड पे अब इससे नीचे, इस नेकलाइन से नीचे एक फेक आउट देगी, यहाँ तक मार्केट आएगी। ये जो आपके पास ये वाला जो खाली बॉक्स पड़ा हुआ है, इस तक मार्केट आएगी और यहाँ से मार्केट इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा वापस पंप कर जाएगी। यहाँ तक आने के चांसेस हैं जब इधर से मार्केट 92,400 से नीचे ब्रेक डाउन करती है और क्लोजिंग दे देती है वहां तक। वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं मार्केट क्या कर रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक यहाँ पर ये बेरिश कैंडल है, अभी स्टिल मार्केट डाउन साइड पे जा रही है और फिर हमारे पास ये जो सपोर्ट बनेगी ये अगेन इसी एरिया के अंदर बनेगी जहाँ तक मार्केट आएगी वापस। और मंथली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं महीने की कैंडल भाई कहाँ पे है। ये आपकी महीने की कैंडल है जिसे एक हैवी रिजेक्शन मिली हुई है, आगे से अप साइड से एक हैवी रिजेक्शन बनी हुई है। और ये जो आपकी कैंडल है, इस कैंडल का 50% तो भाई होना चाहिए, 50% तक तो आना चाहिए इसे। सो इसके लिए हम यहाँ से मार्क करेंगे इसका 50% कहाँ पे आता है। ये अपसाइड है, ये आपकी अपसाइड है और वो डाउन साइड थी। इसको हम यहाँ पर लगाते हैं और आपके पास जो एरिया बन रहा है सपोर्ट का, जिसे आप सेंट्रल पॉइंट बोलेंगे, ये बन रहा है आपका 83,000। यहाँ तक आपकी इस कैंडल का बिल्कुल सेंटर, इसे मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ये आपका लास्ट कैंडल का सेंटर बन रहा है और इसे हम डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे
कि हमारे पास क्या एरिया बनता है, लें जनाब। ये आपके पास एरिया बनता है जहाँ से मार्केट एक सपोर्ट ले सकती है 83,000 से, और देन उसके बाद आपकी मार्केट अपसाइड पे चली जाएगी, और इसके लिए हम यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट भी यूज़ करेंगे, जिसका अगर हम यहाँ पर लगाएँ, तो अगर आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से देखें तो क्या ही खूबसूरत यहाँ पर आपके पास बना हुआ है गोल्डन पॉकेट। ये और ये आपके पास गोल्डन पॉकेट आ चुकी है। मैंने आप लोगों को आपकी लास्ट मंथली कैंडल का जो सेंट्रल पॉइंट है, जिसे आप सीपी कहते हैं, वो वाला मार्क करवाया था, और जो सेंट्रल पॉइंट आपको मैंने मार्क करवाया है, उसी जगह पर आपकी गोल्डन पॉकेट बनी हुई है, उसी जगह पर आपकी लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। ये होते हैं भाई टेक्निकल एनालिसिस। इन्हें ही टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। टेक्निकल एनालिसिस पे ही मार्केट चलती है, लेकिन 1% चांसेस होते हैं टेक्निकल एनालिसिस फेल होने के। 99% आपका टीए परफेक्ट रहता है। पिछले 6-7 महीनों में आप भाई की वीडियोस देख रहे होंगे, आपको इतना आइडिया होगा कि आपके टेक्निकल एनालिसिस आपको क्या बताते हैं। और 12 महीनों की भी देख लेते हैं कि 12 महीनों में क्या हो रहा है। भाई साहब, ये आपके 12 महीने की कैंडल है, और 12 महीने की कैंडल एक बुलिश कैंडल है। अच्छी खासी एक बुलिश कैंडल है, और होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट आगे मार्केट क्या करती है इंशाल्लाह ताला। अगली जो हमारी कैंडल होने वाली है, वो बहुत एक अच्छी कैंडल होने वाली है, क्योंकि ये 2020 वाली कैंडल थी, ये 2024 वाली कैंडल है, ये आपकी 2021 वाली कैंडल थी, आगे आपकी 2025 वाली कैंडल बनने वाली है। और ये जो आपकी 2021 वाली कैंडल हाफ नीचे आई हुई है लास्ट 1 महीने के अंदर, यानी नवंबर के महीने के अंदर नीचे आ गई थी। उस टाइम पे कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर आया हुआ था इकोनॉमीज़ पे, और इस वजह से उस टाइम पे मार्केट के हालात जो हैं वो बहुत जल्द बुरे हो गए थे। इस दफ़ा की ये कुछ मेरी प्रेडिक्शंस हैं, और ये कुछ मेरे एनालिसिस हैं जो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। मार्केट आहिस्ता-आहिस्ता से नीचे ड्रॉप हो रही है। ड्रॉप होने का मैंने आप लोगों को 3 दिन पहले बता दिया था कि एसएमए 50 सपोर्ट है। एसएमए 50 को ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट ने इसे कर लिया है सक्सेसफुली रीटेस्ट भी। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं, तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर हमें हो चुका है डेथ क्रॉस भी। सो ये डेथ क्रॉस होने के बाद हमारे पास एक जो सपोर्ट बन रही है, यहाँ पर, जिसे आप इस टाइम पे करंट सपोर्ट बोल सकते हैं, ये आपके पास सपोर्ट बनी हुई है। इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक होने के बाद, यानी 92,000 के नीचे आने के बाद, हमारे पास अगली सपोर्ट होगी 90,800, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो सपोर्ट बनेगी मेजर, वो बनेगी 88,000 एंड 87,000, और देन ये वाला हमारा पूरा ज़ोन होगा। लिक्विडेशंस हमारी पड़ी हुई हैं 85,200 से नीचे, जो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट उठा लेगी। देन उसके बाद यहाँ से दोबारा गोल्डन क्रॉस होगा 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट आपकी जो है, वो आपका सेंट्रल पॉइंट जो है मंथली लास्ट वाला, उसे उठाएगी, आपकी लिक्विडेशंस को पिक करेगी, और आपकी फिबोनाची गोल्डन पॉकेट को आके टेस्ट करेगी। देन यहाँ से मार्केट वापस पंप कर जाएगी, और सेम आपके जितने भी ऑल्ट्स हैं, ऑल्ट्स भी इसी तरह से साथ-साथ आपके पंप करने लग जाएँगे। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा प्रीमियम ग्रुप जॉइन करने के लिए, जिसकी मंथली फ़ी है जो आप पे करेंगे, 030154472221 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको सिग्नल्स मिलेंगे, आपको मार्केट की अपडेट्स मिलेंगी। आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन्स होंगे, उस पे इंशाअल्लाह ताला सवालों के जवाब मिलते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।